पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुश्त निपटान योजना का किया शुभारंभ, कहा व्यापारियों को मिलेगा भरपूर लाभ। हिमाचल प्रदेश की बसों को नुकसान पहुंचाए जाने पर बोले अनिल विज, कहा देश के फेडरल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही। जसपा नेता रविंद्र उर्फ मिन्ना की हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने रंजिश के चलते दिया था वारदात को अंजाम। आरोपी की पहचान रणवीर निवासी विकासनगर के रूप में हुई। कारों की चपेट में आया मासूम, छत पर उड़ा रहा था पतंग, हुआ जबरदस्त धमाका, मच गया हड़कंप, आनन फानन, बच्चे को ले जाया गया अस्पताल। बहादुरगढ़ में 4 लोगों की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, पिता ने ही की थी अपने 3 बच्चों और पत्नी की हत्या। हत्या के बाद लगाई घर में आग। और अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से एक मुश्त निपटान योजना का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारियों को इस योजना से भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में देश के टॉप 5 राज्यों में हरियाणा का नाम जो है वो शुमार है और प्रदेश के हर जिले में जीएसटी कार्यालय खोलने की योजना है। मुख्यमंत्री ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया और ये कहा कि उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके बलिदान की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। केंद्र सरकार भी अभूतपूर्व आदरणीय मोदी जी योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विकास के मामले में बिहार को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने हाल ही में बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करने की घोषणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए की है। इसके साथ ही मुझे ये भी खुशी है, चाहे भागलपुर है, चाहे मुंगेर है, बक्सर है, कृषि के क्षेत्र के 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करने की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बिहार के अंदर की है। ज्यादा विस्तार से मैं कहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं का जिक्र भी करना चाहूंगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिन्हें बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ने का, गति से विकास की ओर बढ़ने का ये काम होगा। बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मखाना बोर्ड बनाने की भी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने अमृतसर में हिमाचल प्रदेश की बसों को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर ये कहा कि ये ठीक काम नहीं हो रहा। देश की फेडरल सिस्टम को नुकसान पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सारा देश हमारा है और इस देश के जर्रे जर्रे पर हिंदुस्तान का अधिकार है। तो ये भावना ही नहीं आनी चाहिए कि ये पंजाब की है, ये हिमाचल की है, ये सारी हमारी है। इस प्रकार का व्यवहार करके कुछ लोग देश की शांति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये ठीक काम नहीं हो रहा। जो देश का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये सारा देश हमारा है। इस देश के जर्रे जर्रे पर हर हिंदुस्तानी का पूरा अधिकार है। तो ये तो भावना नहीं आनी चाहिए कि ये पंजाब की है या हिमाचल की है, सारी हमारी हैं। और इस प्रकार का व्यवहार करके कुछ लोग देश की शांति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यमुनानगर में एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का अपहरण करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या करने के मामले में एक महिला और उसके 3 साथी बताए जा रहे हैं। आरोपी हत्या को अंजाम देने के बाद शव को बाइक पर बिठाकर उसे शहर से दूर नहर के किनारे जंगल में फेंक गए और इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार भी हो गए। हालांकि पुलिस ने रात को ही जंगल से शव को बरामद कर लिया और अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जी मेरे फादर का नाम राजकुमार था जी। वो मेरे फादर जी एक राहुल नाम का शख्स था जी।
उसको बाबूजी मेरे पापा उसको पैसे देने गए थे जी। तो जी वहाँ मेरे पापा पैसे देने गए, उसका नाम एक तो वहाँ तृप्ता जी, एक बंटी था जी तृप्ता का भाई, एक राहुल था जी तृप्ता का हस्बैंड, एक प्रमोद नाम का था जी तृप्ता का फ्रेंड जी। वहाँ मेरे पापा पैसे देने गए जी, उन चारों ने मेरे पापा का अपहरण कर लिया जी। उन्हें वहीं पापा को मारा जी, वहीं डेड बॉडी मतलब मेरे पापा को वहीं कमरे के अंदर ही जान से मार दिया जी। फिर वो मेरे पापा की बाइक में उठाकर डेड बॉडी लेकर पूरे में घूमते रहे जी। फिर कहीं भटकते भटकते जी खारवन रोड पे फेंक के जंगल के अंदर जी फेंक दिया जी, जगाधरी से 5-6-7 किलोमीटर आगे जी। पता मुझे ऐसा चला कि मेरे पापा बोल गए थे कि विजय मुझे राहुल के पैसे देने हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। तो सर मुझे शक हुआ तो मैं साल राहुल के रूम पे गया, तो मुझे मेरे पापा की ये वाली मोटरसाइकिल है जी दूसरे गेट के बाहर मिली जी। फिर मैंने गेट के बाहर गया तो देखा राहुल का जी गेट बंद था। मैंने गेट को नोक करा जी, तो थोड़ी मेरे पापा की आवाज़ आई, उन्होंने पापा को बोलने नहीं दिया जी। ठीक है जी। उस टाइम फिर उसका तृप्ता का भाई था जी बंटी, उन्हें थोड़ा गेट के सांस दी जी। मैंने गेट में झाँक के देखा जी, वहाँ पूरे कमरे में कांच की बोतलें, खून की पूरा खून था जी। उन्होंने धमकी दी हम तीनों को। पानीपत के तहसील कैंप में एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक खून से लथपथ हालत में नीचे गिर गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से रफू चक्कर हो गए। तो मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। का फोन आया था कि भी किसी को उसको चाकू मार दिए गए हैं। इतने में हम पूछे, हम पहले हॉस्पिटल यहाँ लेके आए हैं, अब यहाँ से इन्होंने प्रेम अस्पताल में भेज दिया, रेफर कर दिया। क्या वजह क्या है सर? वजह तो अभी तक हमें कुछ नहीं पता। फिलहाल ये है कि भी चाकू मारे हैं, कोई राणा नाम का लड़का है। प्रकाश नगर में चाकू मार दिया पेट में जी। 2 मिनट में हम पहुंच गए थे जी। वो उसके घर वाले साथ में उसके लेकर आए साल में जी, ये रेफर कर दिया, प्रेम हॉस्पिटल रेफर कर दिया जी। और बहुत ज्यादा इसको चोट लगी हुई है जी। कितने चाकू मारे गए सर? ये तो पता नहीं, आंत निकली इसकी, बाहर निकली आंत इसकी जी। पता चला सर किस तरह? पता नहीं जी, इसने बारे में पता नहीं, इसका पता नहीं कोई भी। पानीपत के विकास नगर में 21 मार्च की शाम जजपा नेता रविंद्र उर्फ मीना की गोली मारकर हत्या की गई और उसके 2 साथियों पर भी जानलेवा हमला करने पर आरोपी को पुलिस ने 48 घंटे के दौरान रविवार को ही गिरफ्तार किया। तो आरोपी की पहचान रणवीर निवासी विकास नगर के रूप में हुई है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर पूछताछ और वारदात में प्रयुक्त रिवॉल्वर बरामद करने के लिए पुलिस रिमांड पर ले जाएगी। तो आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई थी। सभी टीमें आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई थी। CIA 2 प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार की टीम ने रविवार को दोपहर मिले विशेष इनपुट के आधार पर दबिश देकर आरोपी को औद्योगिक सेक्टर 29 से पावर हाउस के नजदीक से गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मियों ने 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के आवास के पास जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन जब हालात बिगड़े तो पुलिस ने पानी की बौछारें की, लाठीचार्ज का सहारा भी लिया, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। फरीदाबाद से आई NHM कर्मी यशोदा को गंभीर चोटें भी आई है, जब कथित तौर पर एक अधिकारी ने उन्हें धक्का दिया, जिससे उनका सिर फूट गया। कई अन्य कर्मी भी घायल हुए हैं। सुबह से ही NHM कर्मी शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, प्रशासन के साथ तनातनी जो है वो भी शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया, जिससे प्रदर्शन और उग्र हो गया। 50-50 हज़ार रुपये थे, उनको 15-15 हज़ार रुपये लाकर खड़ा कर दिया और आज बहुत जागती की गई। हम आराम से अपना जो है ताऊ देवीलाल में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर जो है पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें की गई और 2018 के अंदर जो NHM एम्प्लॉई को सेवा नियम दिए गए थे उनको वापस ले लिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार, जिसे हम लोगों ने ही चुना है केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर, परंतु आप ये देखिए कि NHM एम्प्लॉई का क्या हाल कर रखा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 20 साल के अंदर NHM के इन्हीं महिलाओं ने, इन्हीं जो मेरे भाइयों ने जो दिन रात मेहनत करके कोविड के अंदर लोगों की जानें बचाई और 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 100% टीकाकरण तथा 100% जो अन्य बीमारियों का रोकथाम के लिए सरकारी सुविधाओं को एक विश्व स्तर की, जिसके ऊपर सरकार अपनी छाती ठोकती है, को लाकर खड़ा कर दिया। पीछे चोटें लगी बुजुर्ग थी, हमारी रिटायर कर्मचारी, जो रिटायर होने वाली कर्मचारिकाएं हैं वो यहाँ पे आई हैं, उनके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया और वो हाथ जोड़ रही थी कि नहीं लाठीचार्ज मत करो, उन्होंने फिर भी मारा और वो घायल हुई हैं। उनको अभी सिविल हॉस्पिटल लेके जाया गया है। हमारी CM सर से एक ही मांग है कि हमारा जो हक है, हम कुछ खैरात में नहीं मांग रहे उनसे, हमारा हक है। हमारा जो पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे कर्मचारी आए, पिछले 5 सालों से पीड़ित है,
सरकार के कुछ चुनिंदा अधिकारी एनएचएम कर्मचारियों का हनन करने पे बैठे हैं। और आज जो वाक़या हुआ है भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के ऊपर, भारतीय मजदूर संघ की महिलाओं कार्यकर्ताओं के ऊपर एक निंदनीय, एक डीएसपी के द्वारा निंदनीय काम किया गया है। उनके वक्फ स्थल पे लाठीचार्ज की गई है और उसकी वीडियो हमारे कोई मीडिया के साथी भी काफ़ी बना रहे थे, उनके पास भी है। और ये डीएसपी बद्दी गाड़ियां हमारी महिला साथियों को दी है, आंखों पे चोट मारी है, सीधे डुग्गे से मारे, डुग्गे से, लाठी के डुग्गे से। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कल माननीय मुख्यमंत्री की बैठक है और एक महिला को चोट लगी है, शायद उनके टांके भी आए होंगे। कितने लोगों को चोट लगी? अभी तक काफी लोगों को चोट लगी है। यमुनागढ़ के कैंप इलाके में दोपहर के समय जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे तो अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनी तो लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि इस धमाके के चलते कई लोगों के घरों की दीवारों से ईंटें बाहर गिर गई थी तो कई लोगों की दीवारें ही गिर गई थी। इतना ही नहीं, इस धमाके के चलते फर्श के टाइल्स भी उखड़कर ऊपर आ गए थे। धमाके की आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए और ऐसे में तुरंत लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति ने इस धमाके के बारे में कहा कि छत पर बच्चा पतंग उड़ा रहा था और वो 66,000 केवी तारों की चपेट में आ गया था और उसी के चलते ये धमाका हुआ। सर मैं तो दवाई लेने गया था सहारनपुर, तो सहारनपुर से आके मैंने अंदर बाइक खड़ी करी है, ऊपर से धमाके का आवाज़ आई है। तो मैंने फिर एक लड़का यार दोस्त खड़ा था, ऊपर चिल्ला रहा था बच्चा, फिर हम यहाँ से ऊपर भाग गया, उसे उतारा, उसको गाड़ी में छोड़ भेजा जी। ये 66,000 है जी। ये तो अब अगर ऊपर बंदा हाथ करेगा तो ऊपर सारा कुछ फाड़ देगी लेंटर समेत। पहले ही 5-6 हादसे हो चुके हैं यहाँ पे। कुछ समझ नहीं आई, हम तो अंदर थे, बस एकदम धमाका हुआ, एकदम से धमाका हुआ। हम भाग के आए, ऊपर बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं ऊपर गया, जाके देखा, वो बच्चे को लाए नीचे। बच्चा करीबन सब पूरा जल चुका है जी, और यहाँ तक सिर्फ चेहरा बचा है उसका, बाकी सब जल चुका है टोटल। ये कोई पतंग में कर रहा होगा, बस उसी से हो गया। ये तारे है ही बहुत खतरनाक, क्या करेंगे। सूचना प्राप्त हुई थी एक बच्चा झुलस गया है आदर्श नगर कैंप में, तो मैं मौके पर आया था। एक बच्चा है चवेश है प्रवीण कुमार का, 12 साल का बच्चा, 10-12 साल का। तो तार में ऊपर छत पे खेल रहा था, झुलस गया तार में, उसको हॉस्पिटल भेज दिया है। कोई धमाका भी हुआ था? कोई धमाका उस मकानों की तारे तूरे जली है नीचे जी। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में एक घर के अंदर हुए ब्लास्ट के मामले में बड़ा यू टर्न सामने आया है। घर में रहने वाले हरपाल सिंह ने अपनी ही पत्नी, 2 बेटों और एक बेटी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और बाद में घर में आग लगाकर खुद भी सुसाइड करने का प्रयास किया। हालांकि वो बच गया। तो बहादुरगढ़ पुलिस ने इस वारदात की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है। डीसीपी मयंक मिश्रा ने यह कहा कि आरोपी पिछले लंबे समय से परेशान था। उसने वारदात से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। इतना ही नहीं, पुलिस को मृतकों के शवों के पास तेजधार हथियार से चोट के निशान भी मिले हैं। घर में पेट्रोल की बोतल भी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उस डायरी में हरपाल सिंह ने एक 12 पेज का नोट लिख रखा था उस डायरी में कि वो अपनी सगी बहन और अपने जीजा से परेशान है, और उस परेशानी के कारण उसने ऐसा कहा उस नोट में कि वो सब आत्महत्या करना चाहते हैं, सारे परिवारगण। तो जैसा कि हमें इस पे शक था कि पूरे परिवार का ब्रेन वॉश करके किसी ने पहला स्टेप उठाया होगा। मौके पे जब हमने ध्यान से देखा तो वहाँ मौके पे हमें पेट्रोल की भी बोतल मिली, जिससे कि यह प्रतीत हुआ कि इसमें आग लगाया गया है, ना कि कोई एसी का नेचुरल ब्लास्ट है, कोई ऐसा कंप्रेसर में फॉल्ट की वजह से ब्लास्ट है। और उस जो आग लगाया गया पेट्रोल द्वारा, उसके बाद ये ब्लास्ट ट्रिगर हो सकता है, जो इंटरनल यूनिट का एसी का ब्लास्ट था। तो उसके बाद हम इसकी तलाश किए और ये पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, जिसके बाद इसको जब ट्रीटमेंट इसका ओवर हो चुका था, पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, इसकी तलाश के बाद इसको हमने पकड़ा और इससे पूछताछ की गई, जिसमें इसने स्पष्ट रूप से ये कबूला है और पुलिस को और भी डिटेल्स सच्चाई में बताई है कि इसने कैसे अपने परिवार को पहले मार के, सभी को एक एक करके पहले मार के, फिर उसके बाद उनको जलाया, और खुद भी इसे पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसने परिवार के सभी सदस्यों को नींद की गोली दे रखी थी और हैवी डोज ऑफ जो सेडेटिव्स है वो इसने भी ले रखे थे। और ये पूरे परिवार को एक एक करके ख़त्म करने के बाद इसकी हिम्मत नहीं हुई और ये खुद बच निकला था। तो इसीलिए हमने हरपाल सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और इसे आज गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।